प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 14.1 में, जिसमें हम करने जा रहे हैं आज प्रोबेबिलिटी। जो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो इसमें करने जा रहे हैं आज इसका 12वां सवाल। इसमें लिखा है संयोग, यानी संयोग को बोलते हैं चांस। संयोग के एक खेल में, चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। इंगित का मतलब है उस संख्या पर जाकर वो जो तीर का निशान है रुक जाता है। यानी ये इस प्रकार की हमें एक ये संयोग चांस का एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें एक फिरकी सी ऐसे हम घुमाते हैं ना, तो जब ये चिन्ह जो ये तीर का निशान है वो किसी एक अंक पर रुक जाता है, चाहे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक की संख्या को इंगित करता है। यानी एक पर, यानी इशारा करता है, एक पर रुकता है, इंगित करने का मतलब। तो देखिए आकृति 14.5 में, तो ये आकृति हमारे पास 14.5 में इसके बारे में ये बताया गया है। तो यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। यानी अगर ये सारे परिणाम संप्रायिक हैं तो यानी इनकी संभावना है होने की, तो यह जो है 8 को करेगा। तो क्या करेगा, 8 को किस टाइम करेगा, 8 आने की संभावना क्या है, मतलब 8 आने की प्रायिकता क्या है, ये पूछ रहा है इसमें। और एक विषम संख्या को करेगा, यानी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, ये पूछा गया है। और 9 से छोटी संख्या को करेगा चौथे नंबर पर। इसमें 4 सवाल है। पहले भाग में कह रहा है, तो 12वें सवाल का पहला भाग है, 8 को इंगित करेगा। दूसरे में कह रहा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। और तीसरे भाग में कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। और चौथे भाग में कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। क्या करेगा, इंगित करेगा, यानी उसके ऊपर रुकेगा। इसकी क्या प्रायिकता है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। हमारे पास क्या दिया है, ये लिख लेते हैं, दिया है। लिखेंगे सबसे पहले हल, और लिखेंगे हल। उसके बाद दिया है, हमारे पास क्या दिया है, कुल परिणाम 8 है। इसमें कुल 8 परिणाम है, क्योंकि हम ऑलरेडी गिनती की देख चुके हैं, 8 परिणाम है। और चाहे इस जो ये फिरकी दे रखी है आकृति में, इसके अंदर भी, तो इसके इंगित करता है संयोग चांस का नाम, इसका खेल का नाम। सही, चांस के एक खेल में, एक चांस का खेल है ये। इस प्रकार की फिरकी है जिसमें बाई चांस किसी पर भी ये तीर जो है आके रुक सकता है, उसको दर्शाया गया है। तो संयोग चांस का एक खेल है ये। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं इसमें, कुल संख्याएं जो हैं वो 8 हैं। तो कुल परिणाम क्या होंगे हमारे पास, नॉर्मली 8 परिणाम होंगे। तो कुल परिणाम हमारे पास 8 हैं। उसके बाद पहले भाग में क्या कह रहा है, ये 8 को इंगित करेगा। तो पहले भाग को हल कर लेते हैं। तो पहले भाग है 8 को इंगित करेगा, क्योंकि इस संख्या में अगर हम देखें 8 जो है हमारा एक बार है। 8 आने की प्रायिकता क्या है, 8 होने का संभावित परिणाम क्या है, एक है, संभावना। यानी संभव परिणाम 8 का एक है। तो पहले भाग में कह रहा है, तो लिखेंगे पहले भाग को 8 को करेगा। जैसे इसने लिखा है यहाँ पे 8 को करेगा, तो हम लिख देंगे, क्योंकि हम सीधा सवाल को हल कर देते हैं, हल। क्योंकि क्योंकि 8 को इंगित करने के संभव परिणाम, तो लिखेंगे 8 को संयोग चांस के खेल भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, तो लिखेंगे डायरेक्टली 8 को इंगित 8 को इंगित करने के संभव परिणाम। 8 इसमें एक बार है, तो यहाँ पर 8 है, एक ही बार आ सकता है, तो लिखेंगे एक। तो इसलिए 8 को आने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता क्या होगी, ये नीचे ने कहा ना 8 को करेगा, तो संभव परिणाम तो एक है। तो इसलिए 8 को इंगित करने की प्रायिकता प्रायिकता होती है
बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं? एक है 8 आने का, तो एक लिखेंगे। और कुल परिणाम कितने हैं? 8 हैं, तो 1/8। यही हमारा होगा पहले भाग का आंसर। तो 8 को करेगा इंगित, तो इसकी प्रायिकता जो है हमारे पास 1/8 होगी। अब आ जाइए दूसरे भाग में। दूसरे भाग में क्या कह रहा है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये लिख लेते हैं। दूसरे भाग में नहीं, सॉरी, 2 से नहीं करेगा। दूसरे भाग में एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। तो लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि अब हम इसमें कह रहा है विषम संख्या को करेगा, तो दूसरे को हल कर, पहला हल हो गया। अब दूसरा भाग हल करेंगे। तो क्योंकि विषम संख्याएं कितनी हमारी इसमें भाग में लिखेंगे, विषम संख्याएं, या इसलिए या क्योंकि विषम संख्याएं इतनी हैं। विषम संख्याएं कितनी है हमारी, लिख लेते हैं। विषम संख्याएं हैं इस भाग में कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं? हम देख सकते हैं, एक तो 3 विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, और 5 विषम संख्या है, और 7 विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम विषम संख्या लिख देते हैं, क्योंकि विषम संख्याएं कौन कौन सी हमारी, एक, इनको मंझली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 7। तो ये हमारी विषम संख्याएं हैं। तो इसलिए विषम संख्या को विषम संख्या को इंगित करने के संभव परिणाम, किसमें? चांस के खेल में, यानी जो संयोग का खेल है। संभव परिणाम कितने हैं? कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, तो 4 संभव परिणाम कुल है 4। और इसलिए विषम संख्या को संभव परिणाम इतने हैं, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता या विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या इंगित करने के प्रायिकता, इसलिए विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो ऑलरेडी हमें पता है कुल परिणाम हमारे 8 हैं, और हमारे पास यहाँ संभव परिणाम इतने हैं, तो 4/8 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आपस में कटेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आंसर। तो इसका एक होगा आंसर 1/2। तो इसके बाद दूसरे भाग का भी आंसर आ गया। अब कर लेते हैं तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या गया? 2 से बड़ी संख्या को करेगा। क्या करेगा? इंगित वाला पॉइंट है ना, तो उसको पकड़ के चलते हैं। तो इसलिए तीसरे पॉइंट पे तीसरा क्वेश्चन का भाग है ही। क्या कह रहा है? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के संभव परिणाम देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए 2 से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं? बड़ी संख्याएं कौन सी हमारी 2 से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। हमारे पास है 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? 2 संख्या यहाँ पर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इनको सबको रखेंगे मंझली ब्रैकेट में। तो यहाँ हमारे पास 2 से बड़ी संख्याएं हो गई। तो इसलिए 2 से बड़ी संख्याएं, और अब क्या करेंगे? 2 से बड़ी संख्याओं के संभव परिणाम, 2 से बड़ी संख्याओं के
इंगित करने के संभव परिणाम लिखेंगे। इसलिए 2 से बड़ी संख्या को इंगित, यानी इस पे रुकेगा, किसी भी 2 से बड़ी संख्या पर उसके कितने परिणाम हो सकते हैं, इंगित 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के संभव परिणाम, करने के संभव परिणाम, तो बराबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 होगा। 2 से बड़ी संख्या के तो संभव परिणाम है, तो 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या होगी, इसे 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है हमें। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारे पास संभव परिणाम तो इसके यहाँ पर 6 हैं, कितने हैं 6 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं 8 हैं, तो क्या हो जाएगी हमारे पास 6 बटे 8। अब इसे काट लो, कटता है कैंसिल होता है, 2 3 6 बराबर 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तीसरे भाग भी सॉल्व हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं चौथे भाग की। हाँ, तो यहाँ पर चौथा भाग कर लेते हैं हम। चौथे भाग में क्या क्या है, 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो चौथा भाग को हल करते हैं। 9 से छोटी संख्या को हल करेगा, तो क्योंकि 9 से छोटी संख्याएं हैं, इस 9 से छोटी संख्याएं, इसलिए क्योंकि 9 से छोटी संख्याएं कितनी है वो लिख लेते हैं। संख्याएं कितनी है, बराबर 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो हमारे पास 9 से छोटी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सब की सब क्या है 9 से छोटी संख्याएं हैं, तो इसलिए क्या प्रायिकता होगी, 9 से छोटी संख्या होने की इंगित करने की संभव परिणाम जो है हमारे पास 8 होंगे, तो लिख लेंगे। इसलिए 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के या करने करेगा, छोटी संख्या को इंगित करने के, हम सिंपली बना देते हैं, इंगित करने के संभव परिणाम, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए हमारे पास संभव परिणाम 8, और 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता, कुल परिणाम बटे संभव परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास ऑलरेडी 8 हैं, और संभव परिणाम कितने हैं 8 हैं, तो 8 बटे 8 हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 आंसर, तो इसकी प्रायिकता 1 होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।